सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो वेनम 2 यानी कि वेनम लेट देयर बी कार्नेज वर्ल्ड वाइड और यूएस में रिलीज हो चुकी है 1 अक्टूबर को और इंडिया में ये मूवी रिलीज होने वाली है 15 अक्टूबर को। तो मैंने 2-3 दिन तक बहुत कोशिश की कि मैं इस मूवी से जुड़े लीक्स और स्पॉयलर्स को ना लूं, इंक्लूडिंग इसका एंड क्रेडिट सीन जो कि मुझे सुनने में आया था कि काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। पर फिर सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड के प्रेशर में, इंटरनेट पे चल रही हाइप की वजह से और सबसे ज़्यादा अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से मैं इसे अवॉइड नहीं कर पाया। पर जब मैंने ये सीन देखा तो मैं बिल्कुल शॉक रह गया, क्योंकि ये सीन आपको एग्जैक्टली वही चीज़ दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हैं, यानी कि वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर। तो अब ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि वेनम हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन नो वे होम में, और ये सीन इसी के ऊपर फोकस करता है। ये सीन बाकी की मूवी को स्पॉइल नहीं करता है, तो आप भी बिना चिंता के इस सीन को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं इसी सीन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने तो ये सीन देख भी लिया होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जिन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा या फिर वहां पे क्या बात हो रही थी वो समझ नहीं पाए, उनके लिए पोस्ट क्रेडिट सीन को एक बार डिस्कस करते हैं। तो वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडी और वेनम एक होटल रूम में आराम कर रहे होते हैं और एक टीवी शो को देख रहे होते हैं, और तभी उनके बीच उनके पास्ट को लेकर डिस्कशन होता है, जहाँ पे वेनम एडी से ये कहता है कि वेनम का पास्ट काफी बड़ा है। 80 बिलियन ईयर्स तक अलग अलग गैलेक्सी में उसके हाइव माइंड ने अलग अलग नॉलेज को लिया है, और ये नॉलेज एडी के छोटे से दिमाग में नहीं जा सकती। और एडी को इसके सामने रेजिस्ट करता हुआ देखकर वेनम ये कहता है कि वो उसकी पावर का कुछ हिस्सा उसे शोकेस करके दिखाना चाहेगा। अब ये हाइव माइंड क्या है, इस चीज को आगे जाके हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर जब वेनम अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट करता है, तब वहां पे टेलीपोर्टेशन या फिर रियलिटी शिफ्टिंग जैसी एक प्रोसेस होने लगती है। और हाँ, वेनम यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज कर रहा है, पर वेनम को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये चीजें आखिरकार हो कैसे रही है और क्यों हो रही है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वेनम खुद भी बोलता है कि व्हाट्स हैपनिंग, यानी कि उसे भी इतना आइडिया नहीं है। और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होती है, हम देखते हैं कि एडी और वेनम बिल्कुल नई रियलिटी या फिर नए यूनिवर्स में आ चुके हैं, क्योंकि वो होटल का जो रूम था उसकी अरेंजमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। पहले बाहर पे नाइट का टाइम था, अब वहां से डे लाइट आने लगती है, और यहाँ तक कि वो पूरा रूम ही डिफरेंट है, जिसका ओनर भी कोई अलग होता है, जो कि आगे जाके हमें उस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है। पर इसके बाद जो सीन हमें दिखाया जाता है वो हर एक स्पाइडरमैन फैन के लिए एक सपने के बराबर है, क्योंकि उस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसी रूम में जो टीवी होता है जहाँ पे पहले वो शो चल रहा था, उसी टीवी पे अब एक न्यूज आ रही है कि पीटर पार्कर नाम के एक लड़के ने मिस्टीरियो को मार दिया है। यानी कि हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया, जिससे कि वेनम देख रहा है। तो ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन और वेनम अब एक यूनिवर्स में आ चुके हैं, और फिर एडी ब्रॉक तुरंत ही वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वेनम एडी ब्रॉक का पूरा कंट्रोल लेते हुए उस टीवी के पास जाता है, पीटर पार्कर को लिक करता है, जैसे कि उसे पीटर पार्कर चाहिए। अब उसे ये क्यों चाहिए हमें नहीं बताया गया, पर अब वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर फाइनल हो चुका है। अब इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हमें एक बैटल देखने को मिलेगी या फिर एक टीम अप देखने को मिलेगा, जो भी हो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको हाइव माइंड के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो नल जो कि सिम्बियोट्स का गॉड है, और एक्चुअली में उसी ने सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है अपने अंदर से। तो ये सिम्बियोट्स जो भी फील करते हैं या फिर उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नल को मिलती है, और नल अपने माइंड की मदद से इन सारे सिम्बियोट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो एक तरीके से सिम्बियोट्स एक ही कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, जिससे कि हाइव माइंड कहा जाता है। एक तरीके से ऐसा है जैसे जेंडार में नोवास का वर्ल्ड माइंड होता है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, या फिर क्री के पास उनका सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो कि उन्हें ड्राइव करता है और उन्हें लीड करता है। ठीक इसी तरीके से सिम्बियोट्स के पास उनका हाई माइंड है। एंड आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे वेनम के यूनिवर्स में हमें नल को दिखाया जाएगा या नहीं, पर यहाँ पे हाई माइंड बिल्कुल एक बड़े से कॉन्शियसनेस की तरह से आप समझ सकते हैं, जो कि सारे सिम्बियोट्स को आपस में कनेक्ट करता है। और अब तक सिम्बियोट्स ने जो भी नॉलेज, जो भी चीजें इकट्ठा की है, वो उस हाई माइंड में स्टोर होती है। और जैसा हमने वेनम की पहली मूवी में देखा था कि सिम्बियोट्स एक ऐसी स्पीशीज है जो कि अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रैवल करती है, वहां के लाइफ फॉर्म के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती है, यानी कि उन्हें एज अ होस्ट यूज करके अपने आप को जिंदा रखती है। तो इसी तरीके से सिम्बियोट्स ने पूरी गैलेक्सी और पूरे यूनिवर्स में कहीं सालों तक ट्रैवल किया, अलग अलग प्लैनेट्स पे गए, और जैसे कि वेनम ने खुद पोस्ट क्रेडिट सीन में कहा कि वो लोग 80 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा टाइम से इस चीज को कर रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि हाई माइंड में कितनी अलग अलग टाइप की पावर्स, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी।
और हाँ देखो, वेनम यहाँ पे हाइव माइंड की पावर का यूज जरूर कर रहा है, पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसी प्रोसेस के दौरान वेनम खुद बोलता है कि व्हाट्स हैपनिंग, यानी कि उसे भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है और कैसे होगा। तो शायद इससे एक फैन थ्योरी निकल के आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के दौरान उस स्पेल को कास्ट किया था जिससे रियलिटी और मल्टीवर्स के फैब्रिक में चेंजेस आए थे, सेम टाइम पे वेनम अपनी इन पावर्स का यूज कर रहा था जो कि किसी तरीके से रियलिटी, टाइम और स्पेस के साथ छेड़छाड़ करती है। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हुई और इसलिए वेनम का अपने पावर्स पे से कंट्रोल चला गया और वो टेलीपोर्ट हो गया मार्वल के मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और हाँ, इस फैन थ्योरी में मैं एक और चीज को ऐड करना चाहूंगा जो कि शायद थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो हमने देखा था कि वांडा विजन के एंड क्रेडिट सीन में जब वांडा बुक ऑफ होल्ड का स्टडी कर रही होती है तब उसे अचानक बिली और टॉमी की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वीकन और स्पीड की। तो फैन थ्योरी ऐसा कहती है कि ये चीज भी सेम उसी टाइम पे हुई थी जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल को कास्ट किया था जो कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी लोगों के मन से मिटा दे। मल्टीवर्स के गेट्स ओपन हो गए थे और क्योंकि वांडा भी एक स्कारलेट विच है, वो मैजिक को जानती है और वो एक नेक्सस बीइंग भी है, तो वो इस चीज को डिटेक्ट कर पाई और उसे किसी और यूनिवर्स से वीकन और स्पीड की आवाज सुनाई थी। अब उसी कोशिश में वांडा वापस मल्टीवर्स को ओपन करने की कोशिश करेगी एंड हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये स्टोरी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो वो स्पेल जो कि वोंग ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कास्ट करने से मना किया था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने फिर भी उस स्पेल को कास्ट किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बड़े होने वाले हैं, जहाँ पे स्पाइडरमैन के विलन्स डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन और इलेक्ट्रो मार्वल के मेन यूनिवर्स में आएंगे। ये तो ट्रेलर से कंफर्म ही हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको फैन थ्योरी भी बताई कि वांडा और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के जो इवेंट्स है वो भी इसी स्पेल का नतीजा होंगे। पर इसी के साथ साथ एक अच्छी चीज भी हो रही है कि हमें वेनम मार्वल के मेन यूनिवर्स को ज्वाइन करता हुआ दिखेगा। और हाँ, ऐसे चांसेस ज्यादा है कि वेनम हमेशा के लिए स्पाइडरमैन का विलन या फिर एनिमी ना बने और वो इवेंचुअली स्पाइडरमैन को ही ज्वाइन करे और उसकी हेल्प करे बाकी के विलन्स के साथ फाइट करने में। पर इन सारी चीजों के बीच मुझे एक क्वेश्चन है जो कि अभी भी अनआंसर्ड है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में हमने देखा कि डॉक्टर ऑक्टोपस उस ब्रिज के ऊपर आता है, तब वहां पे हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन तो उसके नॉर्मल कपड़ों में होता है, ना ही उसने अपना सूट पहना है, पर फिर भी डॉक्टर ऑक्टोपस उसे एज पीटर पार्कर पहचान लेते हैं। और अगर मैं वेनम की इस सीन की बात करूं तो वेनम ने तो पहली बार इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखा है, फिर भी वो उसके पास जाता है, उसे लिक करता है, यानी कि उसे अपने टंग से टच करता है उस स्क्रीन को जैसे कि वो उसे खाना चाहता हो। तो वो भी पीटर पार्कर के साथ इतना अफेक्शन फील क्यों कर रहा है? वैसे जो भी हो, वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर फाइनली हो रहा है, ये चीज कंफर्म हो चुकी है और भाई इस चीज को लेकर मुझसे ज्यादा एक्साइटेड और कोई हो ही नहीं सकता। पर अगर चीजें ऐसी होती है तो मुझे एक क्वेश्चन और भी है कि वेनम को तो इस तरीके से एमसीयू में यानी कि मार्वल के मेन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ले आया जाएगा, पर बाकी के कैरेक्टर्स जो कि सोनी इंट्रोड्यूस करने वाला है या फिर जिन कैरेक्टर्स को लेकर मूवी सोनी ने प्लान कर दी है, उन कैरेक्टर्स को फिर किस तरीके से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर की स्टोरी के साथ मर्ज किया जाएगा। जैसे कि मॉर्बियस के कैरेक्टर को लेकर मूवी बन चुकी है या फिर सोनी ने क्रेवन द हंटर के कैरेक्टर को लेकर मूवी प्लान की है, इन कैरेक्टर्स का आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। हाँ, कुछ फैन थ्योरीज ऐसा कहती है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग में स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा, यानी कि सोनी के यूनिवर्स में, पर ये चीज मुझे सही नहीं लगती। ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग भी है और जब तक ये मूवी नहीं देखता मैं तब तक इस चीज को डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे वेनम की मूवी को लेकर उसके रिव्यूज और उसके डिटेल्स वगैरह मैं अपने चैनल पे कवर करूंगा, तो अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो उसे ऑन कर दीजिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।